ट्रांसलेटर। अब ये सवाल उठता है, कभी भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ें तो हमें ये पहला क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए कि हम वो टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप देखिएगा कि आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बहुत ईजी से आपको समझ में आने लगते हैं, क्योंकि एक आपका इंटरेस्ट जनरेट हो चुका होता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में हम कुछ भी लिखते हैं या कुछ भी प्रोसेसिंग होती है, कोई भी इनपुट हम देते हैं तो वो पहले कन्वर्ट होता है 0 और 1 में, देन प्रोसेस होके हमें जो आउटपुट मिलता है वो हमारी लैंग्वेज या डिज़ायर्ड आउटपुट जो भी आपका इमेज या आपकी लैंग्वेज में होता है। अब इसका इंटरनल कैसे ये काम करता है ये मैं बहुत सारे वीडियोज़ में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो मैं यहाँ नहीं बताने वाली हूँ। तो इसीलिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी। एक और भी रीज़न था कि अगर आपको कंप्यूटर में काम करना है तो उसके लिए या तो आपको बड़ी बड़ी कोडिंग्स आनी बहुत ज़रूरी होती है, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हों कोडिंग करने में, आप बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हों, कंप्यूटर के इंजीनियर हों, तभी आप कंप्यूटर में काम कर सकते हैं, नहीं तो आप कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते। या दूसरा रास्ता ये था कि आप किसी भी एप्लीकेशन बने बनाए एप्लीकेशन पे वर्क करें और उस पर वर्क आप अपनी लैंग्वेज में करें, जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अपनी लैंग्वेज में करें, जो इंग्लिश हो या कुछ भी लैंग्वेज हो। जनरली हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में इमेजेस में वर्ड्स, इमेजेस या हमारा वीडियोज़, कोई भी तरह का डेटा हो सकता है, उस लैंग्वेज में काम करें और वो प्रोसेस हो करके हमें आउटपुट मिल जाए। और इस प्रोसेस में जो पूरा प्रोसेस का पार्ट होता है, इसी में जो हमारा कन्वर्जन हो जाता है, और ये कन्वर्जन होता है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू। मतलब हमने अपना काम अपनी लैंग्वेज में किया, अब वो सिस्टम का काम है कि वो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, अपने मशीन कोड में कन्वर्ट करे, और देन प्रोसेस होने के बाद फिर उसको कन्वर्ट कर दे हमारी लैंग्वेज में और हमें आउटपुट दे दे। तो इसलिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन कोड। तो अब बात आती है कि कितने टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि अगर एक ट्रांसलेटर बन चुका है तो हमें दूसरे की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर तीसरे की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो अगर हम देखें तो ब्रॉडली हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर हैं। पहला हमारा है इंटरप्रेटर, दूसरा हमारा है कंपाइलर, और तीसरा हमारा है असेंबलर। अब देखिए, ये तीनों ही हमारे क्या है, तीनों की कॉमन बात क्या है? दीज आर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कभी कभी आपके पास डेफिनेशन भी आती है, तो आपके पास करेक्ट डेफिनेशन नहीं होती, आता तो है पर लिखें कैसे? तो आप ये लिखेगा, इंटरप्रेटर इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर which is known as a language translator that translate the high level language into the machine code, and machine code is generally known as a 0 and 1 or assembly language. अब बात आती है डिफरेंस की, या इन क्या बेसिक अंतर है, इसके बारे में हम देखते हैं। सो हम सबसे पहले देखते हैं असेंबलर। असेंबलर बेसिकली क्या होता है कि मशीन एक असेंबली लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? मशीन इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ मशीन इंस्ट्रक्शन कोड विच इंस्ट्रक्ट द मशीन और कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। अब ये मशीन लैंग्वेज कोड क्या होते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा सबट्रैक्ट करना, मूव, मतलब मूव, एक डेटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मूव करना, या आपने देखा होगा तरह के जो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसमें हम डेटा को मूव करा देते हैं R1 एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन को, जो मशीन इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये ह्यूमन लैंग्वेज मतलब होते तो आप पढ़ सकते हो, ह्यूमन रीडेबल होते, पर वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज नहीं होता, या इसका कोई पूरी मीनिंग नहीं होती। इट इज़ काइंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। सो असेंबली लैंग्वेज इज़ अ मशीन इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज विच इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। अब
इस जो ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा जीरोज एंड वन में, यानी कि मशीन कोड में। तो असेंबलर, तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना उसे हम कहते हैं असेंबलर। तो असेंबलर इज अ सॉफ्टवेयर, असेंबलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स, क्या करता है ये, दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। होप कि आपको ये कंसेप्ट असेंबलर का समझ में आया हो। अब बात करते हैं इंटरप्रेटर की। असेंबली का काम तो हो गया, इंटरप्रेटर क्या करता है। मान लीजिए आपने कोई भी कोडिंग करी हुई है या आपने किसी भी तरह का कुछ भी लैंग्वेज लिखी हुई है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके हर एक कोड को, हर एक लैंग्वेज को 1 बाय 1 इंटरप्रेट करता है। दैट मीन्स अगर आपने 3 लाइन के या 4-5 लाइन का या कितने भी लाइन का नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं या कितने भी लाइन का आपने कोडिंग किया, कुछ भी आपने लिखा हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है, या आपने अपना कुछ भी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज लिखी है, कोई भी चीज़ है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, इंटरप्रेटर के थ्रू ये क्या होता है, 1 बाय 1 डिकोड होता है, 1 बाय 1 01 में कन्वर्ट होता है, मतलब 1 बाय 1 मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम, हाँ, अब क्या करते हैं, कंपाइलर को साथ में हम कंपाइलर भी देखते चलेंगे तो हमें बेसिक डिफरेंस पता चलेगा। कंपाइलर भी क्या करता है, आपके सारे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, पर डिफरेंस ये होता है कि इंटरप्रेटर 1 बाय 1 कोड को कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर एक साथ सारे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर में अगर एक भी लाइन में एरर शो होती है तो पहले ये इट शोज द एरर इफ देयर इज एनी there is any error in the code or in any kind of the data, तो पहले ये एरर शो करेगा। जब तक ये एरर रिमूव नहीं हो जाती तब तक ये दूसरी लाइन को इंटरप्रेट नहीं करेगा। ये बेसिक डिफरेंस होता है। जबकि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इट शोज ऑल एरर, ये सारी एरर को एक साथ शो कर देता है टुगेदर। तो ये जितनी भी ये सारी चीज़ों को एक साथ इंटरप्रेट करेगा और एक साथ एरर आपको शो कर देगा। बेसिकली कंपाइलर भी अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, वैसे तो कंपाइलर जो होता है, अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो लोग कहते हैं इंटरप्रेटर वेरी फास्ट होता है रादर देन कंपाइलर के, बट ऐसा इंटरनली नहीं होता है, क्योंकि इंटरप्रेटर 1 बाय 1 करता है तो ऐसा लगता है कि बहुत फास्ट काम कर रहा है। बट अगर कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, पहले ऑब्जेक्ट बनाता है, उसका ऑब्जेक्ट मीडियम जो एक मीडियम होता है उसमें कन्वर्ट करता है, उस ऑब्जेक्ट के बाद देन वो 01 में कन्वर्ट करता है। और ये प्रोसेस इंटरप्रेटर के प्रोसेस से बहुत फास्ट होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं इंटरनली कंपाइलर फास्ट होता है इंटरप्रेटर के। बट अगर नॉर्मली देखें तो इंटरप्रेटर 1 बाय 1 करता है इंटरप्रेट बिना किसी बीच के ऑब्जेक्ट कोड के, तो इंटरप्रेटर फास्ट होता है। लेकिन कंपाइलर अगर देखें इंटरनली तो कंपाइलर फास्ट होता है इंटरप्रेटर के, जब वो ऑब्जेक्ट में कोड में कन्वर्ट कर देता है देन वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर में, और दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सो होप गाइज कि आपको ये समझ में आया होगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर समझ में आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।